चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में मेरी बात एक्सरसाइज 5.3 पे चल रही है, जिसके दो क्वेश्चंस रह गए थे स्टूडेंट। उसको खत्म करके हम अपना एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है फाइंड अ राइट एंगल, फाइंड अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ maximum area with hypotenuse of length h। तो स्टूडेंट्स, एक राइट एंगल ट्राइंगल की आपने मैक्सिमम एरिया को फाइंड करना है, जिसकी लेंथ जो है वो h है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल का पता होना चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक, इसको मैं सही से बना देता हूँ। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, और अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है 90 और 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आपके पास हो गया ए, ये आपके पास हो गया बी, और ये आपके पास हो गया सी। ठीक है, तो इस एंगल को अगर थीटा कह रहे हो तो ये आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आपके पास हो जाएगा 23। आपसे कह रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज जो है वो एच है, तो ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या होगा वाई एक्स। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बाय डेफिनेशन एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कह लें या लेंथ कह लें, ये हो जाएगा a इक्वल टू 1/2 एक्स वाई। बेस को कह दिया x और एल्टीट्यूड यानी हाइट को क्या कह दिया y। ये आपके पास एरिया का फॉर्मूला है, जिसे आप कहते हैं इक्वेशन 1। क्योंकि स्टूडेंट्स बात हो रही है राइट एंगल ट्राइंगल की, तो राइट एंगल ट्राइंगल जहां भी होता है ना स्टूडेंट्स, वहां हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आपने यहां पे लिखा अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और पाइथागोरस थ्योरम होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और बेटा हाइपोटेन्यूज तो h ही है, लेकिन बेस आपके पास x स्क्वायर है और परपेंडिकुलर आपके पास y स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें यहाँ से y की वैल्यू को निकालना है, तो बेटा प्लस का x स्क्वायर यहाँ जाके हो जाएगा माइनस का, यानी y स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बेटा y की वैल्यू आ रही है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। किसे कहते हैं आप? इक्वेशन 2 से। क्या कहते हैं बेटा? इक्वेशन 2। अब इस y की वैल्यू को पुट करते हैं बेटा कहाँ? इक्वेशन 1 में। तो मैंने यहाँ पे लिखा पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो बेटा जब आप पुट करोगे तो a इक्वल टू 1/2 एक्स और y की जगह आ जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसका किया जाएगा डिफरेंशिएट। क्या किया जाएगा बेटा? डिफरेंशिएट। तो आपने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा dA बाई dx और 1/2 को तो रखें आप ऐसी साइड में। ठीक है, और इसमें लगेगा फॉर्मूला u इंटू वी का। क्या लगेगा? u इंटू वी। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास x और अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है बेटा u इंटू वी।
u इंटू वी का फॉर्मूला स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो dA/dx हो जाएगा 1/2, तो कांस्टेंट है इसीलिए इसको बाहर रखा। तो बेटा ये आपके पास, आपको पता है कि u इंटू वी में v को ऐसे लिखते हैं, v को ऐसे लिखा और u का डेरिवेटिव लिया d/dx और यहाँ पे रखा x, प्लस लगाया, फिर u को ऐसे लिखा यानी x और v का डेरिवेटिव लिया। अब स्टूडेंट v का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर करूंगा क्योंकि यहाँ पे ना पूरा आ नहीं सकेगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ। dA/dx इक्वल टू 1/2 और v को आपने ऐसे लिखा, और जब आपने u का डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव x के अकॉर्डिंग लिया तो आएगा 1, प्लस फिर u को ऐसे लिखा, फिर v का डेरिवेटिव में पावर को नीचे लेकर आए, बेस को ऐसे लिखा, पावर में से 1 माइनस करा और फिर अंडर पावर का क्या करा स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव लिया। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। देखो ये v है ना बेटा, तो पहले पावर को नीचे लाया, बेस को ऐसे लिखा, फिर पावर में से एक माइनस करा, फिर अंडर पावर जो है आपने डेरिवेटिव लिया, तो ये आपके पास बन गया। तो बेटा dA/dx इक्वल हो गया 1/2, इसको 1 से मल्टीप्लाई कराओगे यही आएगा h² माइनस x² प्लस ये हो जाएगा x 1/2 और h² माइनस x², 1/2 में तो माइनस करोगे 1 तो बचेगा -1/2, फिर ये d/dx h² माइनस x² का डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास आएगा 0 माइनस 2x, क्योंकि देखो h जो है वो कांस्टेंट में लिया जाएगा, सही है। तो बेटा इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो dA/dx इक्वल होगा 1/2 और ये आपके पास आएगा √h² माइनस x² प्लस, और अच्छा ये प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बचेगा माइनस, और x को x से इस x को इस x से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा आएगा x², और क्योंकि ये पावर माइनस में तो वैल्यू आएगी नीचे h² माइनस x² और ये रहा रूट। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम करेंगे, जहां तक डेरिवेटिव निकलेगा सिंप्लीफिकेशन होगी हम वहां तक करेंगे। तो बेटा इसको मैं यहीं कर देता हूं, dA/dx इक्वल टू 1/2 और बेटा जब आप √h² मैंने x² को √h² माइनस x² को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास रूट से रूट जो होता है वो खत्म हो जाएगा, आएगा h² माइनस x², ये रहा x², और अपॉन में इसको 1 से कराओगे तो यही आएगा √h² माइनस x²। अब देखो माइनस का x² माइनस का x² हो जाएगा आपके पास प्लस का, तो dA/dx इक्वल टू 1/2 तो h² माइनस 2x² अपॉन √h² माइनस x², इसे कह देंगे आप स्टूडेंट्स इक्वेशन 3। इसे क्या कह दोगे बेटा, इक्वेशन 3। अब इसका एक और दफा डेरिवेटिव लोगे, आपको पता है, तो आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा जब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे ये हो जाएगा d²a/dx² इक्वल टू 1/2 को ऐसे रहने दो, और बेटा ये आपके पास फॉर्मूला लगेगा u/v का h² माइनस 2x² अपॉन √h² माइनस x², तो बेटा ये फॉर्मूला किसका लगेगा, ये लगेगा आपके पास u/v का। ठीक है, u/v का फॉर्मूला भी बेटा आपको अच्छी तरह याद होगा, नहीं होगा तो आप इधर देख लें दोबारा कि v का स्क्वायर लेते हैं हम, h² माइनस x² रूट में इसका हमने लिया स्क्वायर। ठीक है, फिर v को तो ऐसे लिखें, u का डेरिवेटिव लें, और h² माइनस 2x² का जब आप रूट वो डेरिवेटिव लोगे तो 2 2 जा -4x आएगा, माइनस लगाया, फिर आप क्या करें u को ऐसे लिखें और फिर v का डेरिवेटिव लें,
किसका, v का डेरिवेटिव। तो बेटा रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लोगे, जैसे मैं अगर यहाँ पे लेकर आपको अलग से दिखा दूं ताकि मैं इधर डायरेक्ट फिर वैल्यू लिखूंगा, तो ये देखो एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2, इसका जब डेरिवेटिव लोगे ये यूं होगा, पावर को नीचे लेकर आए, बेस को ऐसे लिखा, पावर में से 1 माइनस करा और अंडर पावर का डेरिवेटिव लिया, तो ये आएगा तुम्हारे पास माइनस का 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये पावर क्योंकि माइनस में हो जाएगी इसीलिए इसको हम नीचे रूट में इस तरह लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साथ में चल रहा है -2x। फिर इस 2 से ये वाला 2 क्या होगा, कैंसिल। ठीक है, तो तुम्हारे पास बच रहा है x अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच रहा है तुम्हारे पास। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख रहा हूं यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। तो ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस x इंटू एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में आ रहा है, इसको मैं जरा सही करके लिख देता हूं, अपॉन में आ रहा है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम जरा एलसीएम वगैरह लेके इस मामलात को जो है वो खत्म करेंगे स्टूडेंट्स। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि तुम लोग को दोबारा आ जाए, जरा समझ यार, -4x एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने पूरे पे डेरिवेटिव दे दिया, पूरे पे एलसीएम दे दिया, तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में तुम्हारे पास ऑलरेडी चल रहा था एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट और इसके ऊपर स्क्वायर चल रहा था, फिर स्क्वायर से रूट क्या करोगे, कैंसिल। तो तुम्हारे पास आ रहा है 1/2, इनको मल्टीप्लाई कराओ, -4x एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x क्यूब प्लस इनको मल्टीप्लाई कराओ, तो ये हो जाएगा, x को जब मल्टीप्लाई कराओगे x एच स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x क्यूब, और ये क्योंकि इधर आ जाएगा इस तरह मल्टीप्लाई में, तो नीचे तुम्हारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप जब मजीद थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 1/2। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो क्यूब 2 है, 4x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो यहाँ पे आएगा 2x क्यूब, 4x एक्स स्क्वायर और x एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3x एच स्क्वायर अपॉन, अच्छा इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2, जब इन दोनों की पावर्स को मिला लोगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, इसे कहोगे इक्वेशन 4। ठीक है, अब अगर तुम्हें एक्सट्रीम वैल्यू को चेक करना है तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये, इस पे डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 रख के चेक कर लो, तो एक्सट्रीम वैल्यू का पता लग जाएगा, है ना। तो बेटा जी आपने यहाँ पे लिखा फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट dA upon dx equal to 0 in equation 3। तो ये हो जाएगा dA upon dx equal to 1/2 a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है और ये 2 भी डिवाइड हो रहा है, सब कुछ इधर जाके हो जाएगा 0। एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या रह गया, 0। माइनस क्यू 2x स्क्वायर को इधर भेजो भाई, एच स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, क्योंकि x निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। तो बेटा जब रूट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी h अपॉन
h अपॉन अंडर रूट टू। सही है, h अपॉन अंडर रूट टू। अब इसको अगर तुम इक्वेशन 4 में पुट कर दो, किसमें, x की वैल्यू को इक्वेशन 4 में अगर पुट कर दो तो तुम्हें पता लग जाएगा फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा पुट x इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट टू इन इक्वेशन 4, और इक्वेशन 4 है डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, x बराबर है h अपॉन अंडर रूट टू के। बेटा ये हो जाएगा 1/2 इंटू एच अपॉन अंडर रूट टू पे होल क्यूब माइनस 3 इंटू एच अपॉन अंडर रूट टू इंटू एच स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस एच अपॉन अंडर रूट टू का होल स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है, इसी तरह ये हो गया 1/2। तो बेटा जी रूट टू ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा भाई, रूट टू इधर भी है रूट टू इधर भी है, तो हम एक ही दफा ले रहे हैं रूट टू, और ये हो जाएगा आपके पास। अच्छा यहाँ पे क्या करें आप, इस टू से इस टू को कर लें कैंसिल, इस टू को इस टू से क्या कर लें, कैंसिल कर लें। तो ये आ जाएगा आपके पास ऊपर एच क्यूब माइनस 3h क्यूब, इन तीनों ऊपर वाले वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएं। अच्छा जी, अब नीचे क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। नीचे ये हो रहा है क्योंकि बाहर पावर 3/2 है, तो ये हो जाएगा इस पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और ये पावर चल रही है अभी बाहर 3/2, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा समझिएगा इस चीज को यार। तो ये हो जाएगा भाई 1/2, जब आप इसको सॉल्व करोगे h क्यूब माइनस 3h क्यूब, तो बेटा ये आपके पास आएगा माइनस का 2h क्यूब, और ये चल रहा है रूट टू, और अपॉन में ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2 पावर 3/2। अब इसको आप मजीद सॉल्व करें, 1/2 माइनस 2h क्यूब अपॉन रूट टू, और इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपके पास 3/2 जब 2 पे लगेगा स्टूडेंट ये हो जाएगा 2√2, और 3/2 जब h स्क्वायर पे लगेगा स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा आपके पास h क्यूब, क्योंकि 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल, फिर h क्यूब से h क्यूब कैंसिल, रूट टू से रूट टू कैंसिल, सही, और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल। तो आपके पास डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर बच रहा है -2 जो कि लेस देन है 0 से, और जब भी आपके पास फंक्शन जो है वो माइनस में आ जाए तो आप समझ जाते हैं कि एरिया जिस पे इतनी बात चल रही है, तो एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट टू। अब इससे आपको ये तो पता चल गया कि एरिया आपके पास मैक्सिमम है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स असल जो है वो हमें y की वैल्यू भी निकालनी होगी, तो हम इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में, जहां से हमें y भी मिल जाए, जिससे हमें एरिया भी कैलकुलेट आराम से किया जा सकता है। क्योंकि हमने एरिया कैसे करा था, कहाँ करा था, ये देखो बहुत लंबा सवाल हो गया ये, पेज इसका पता नहीं कहाँ है, ये देखो एरिया अगर निकालना होगा तो हमें एक्स और वाई चाहिए, एक्स तो आ गया, अब वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी होगी इस वाली इक्वेशन में। तो हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे लिखा बच्चों पुट x इक्वल टू h अपॉन रूट टू इन इक्वेशन 2। तो बेटा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू
अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एच अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा y इक्वल टू, इधर आप दोगे एल, अच्छा स्क्वायर से रूट कैंसिल करोगे इधर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2। तो इधर एलसीएम वगैरह दोगे क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा बेटा एच स्क्वायर अपॉन 2 रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा बेटा y इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2। तो बेटा आप देख सकते हैं x और y आपके पास बिल्कुल क्या आ रहा है, सेम। बेस और परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, सेम। और स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें अगर 90 के अलावा वाले दोनों एंगल अगर 45 डिग्री होते हैं ना, तो उसका भी बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये आपका फाइनल क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट आपके पास है, फाइंड द रेक्टेंगल, फाइंड द रेक्टेंगल ऑफ maximum area inscribed inside the curve, कर्व की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, सॉरी गलत कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल है उसका मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके भी इसको जरा देखो, जरा समझो। ये रेक्टेंगल शेप तो तुमने देखा है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और इस पे एक इस तरह का क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, इधर इसको भी हम बोलेंगे एक्स, इसको भी वाई, इसको भी एक्स, इसको भी वाई, इसको भी एक्स, इसको भी वाई, है ना। तो इससे होगा क्या, इसका एरिया का फॉर्मूला पता है क्या आएगा, एरिया इक्वल है लेंथ इनटू हाइट। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, तो ये हो जाएगा 2x, और हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2y। जो हाइट ये है वो ये है, जो लेंथ ये है वो ये है ना। तो बेटा ये हो जाएगा तुम्हारे पास एरिया इक्वल टू 2 2 4xy, इसे कह लो आप इक्वेशन 1। अब आप क्या करोगे, कर्व की इक्वेशन को यूज करते हुए y की वैल्यू निकालोगे भाई। तो आपने यहाँ पे लिखा यूजिंग एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस पूरी वैल्यू को शिफ्ट करा दो इधर, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम वगैरह ले लो। तो बेटा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर को भी उधर भेज दो बेटा, ताकि वाई स्क्वायर अकेला हो जाए। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को अलग कर लो, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को साथ लिख दो। तो ये हो जाएगा आपके पास रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो बेटा y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे कह दोगे इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करोगे, बिल्कुल इसी तरह चल रहा है जिस तरह आपने क्वेश्चन में 16 करा है। तो आपने यहाँ पे लिखा पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो a इक्वल टू 4x b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 4b अपॉन a x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आप इसको करोगे डिफरेंशिएट। तो आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा बेटा dA अपॉन dx इक्वल टू 4b अपॉन a को रहने दें, और बेटा ये हो जाएगा u इंटू v। तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ भाई फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के मैं इसको जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। x 1 अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 अपॉन 2 माइनस 2x
प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2 और ये रहा 1। ठीक है, मैंने इसको u इंटू वी का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करा है भाई। इसी तरह ये हो जाएगा 4b/a, और जब मजीद सिंप्लीफाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह ही हो रहा है बेटा। 4b/a, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे बेटा, तो आपने लिखा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से करना। फिर बेटा इसको जब आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ये डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर 4b/a, और बेटा इधर लगेगा u अपॉन v वाला फॉर्मूला, u अपॉन v वाला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। सही है, तो बेटा ये तो मैं आपको बहुत दफा करा चुका हूँ, u अपॉन v वाला फॉर्मूला, तो ये लगाते रहना फॉर्मूला। जो फाइनल आ रहा है ना मैं वो लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम थोड़ा कम है। तो 4b/a ये आपके पास इस तरह आ रहा है 2x³ माइनस 3a स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये आपकी आ रही है स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 4। अब आपने एक्सट्रीम वैल्यू को चेक करना है, तो आपने यहाँ पे लिखा फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट dy/dx इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो बेटा ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 4b/a ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कर दिया 0। अब ये नीचे वाले डिनोमिनेटर वाली जितनी चीजें 0 हो जाएंगी, 4b भी उधर जाके 0 हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फिर रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा x की वैल्यू आ रही है a अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसको कहाँ पुट करेंगे आप, इक्वेशन 4 में। पुट x इक्वल टू अंडर रूट 2 इन इक्वेशन 4। तो बेटा जब आप इसको पुट करेंगे बिल्कुल उसी तरह ही होगा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं करा रहा आगे आपको, बिल्कुल उसी तरह ही होगा स्टूडेंट, जिस तरह ना मैंने आपको अभी 16 कराया था। चले कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, और पावर चल रही है होल 3/2। तो बेटा जी जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जब आप इसको मजीद हर कुछ सिंप्लीफाई कर देंगे ना स्टूडेंट्स, पूरा इसको सॉल्व कर देंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 4b/4 और इधर -4। अब देखो माइनस में आ गया आंसर। माइनस का आंसर का मतलब ये कि सर आपका जो एरिया है वो क्या है, वो है मैक्सिमम, क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है, तो इसीलिए आप यहां लिख दोगे एरिया विल बी मैक्सिमम, एरिया विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू a अपॉन रूट 2। ठीक है, इसी तरह फिर ये वाली जो x की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करोगे, तो आप यहां लिखोगे पुट x इन इक्वेशन 2 जो कि y इक्वल टू b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b अपॉन a और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, b अपॉन a अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो बेटा ये आ जाएगा y इक्वल टू b अपॉन a और अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन 2। तो y इक्वल टू b अपॉन, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a अपॉन रूट 2, a से a कैंसिल, तो b y आ जाएगा
y आ जाएगा बेटा p/√2। ठीक है, तो जो x आया वही y आया। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 5.3 भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और इसी के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 5 भी क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा था स्टूडेंट आज का सेशन।